नमस्कार, मैं अनामिका आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। ताजमहल या तेजो महालय, क्या इतिहास में हमें धोखा दिया गया है? आखिर सच क्या है ये तो मैं नहीं जानती, पर कुछ स्थलों पर तर्क संगत विवाद हमें दिए गए हैं। धोखे पर सोचने के लिए विवश करते हैं। कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे और आप सबका साथ और सहयोग बना रहे। आज हम बात कर रहे हैं इतिहास में दिए गए धोखे पर, और इसे जानने के लिए हम कुछ ऐतिहासिक स्थलों पर बात करेंगे। जब हम कंबोडिया के ओमकार वाट मंदिर को देखते हैं तो हमें भारत की भव्यता का पता चलता है। भारत का स्वर्णिम काल गुप्त काल था। उस समय भी युद्ध था, पर उसका स्वरूप अलग था। लेकिन हर्षवर्धन के जाने के बाद तो जैसे भारत का भाग्य ही पलट गया। विदेशी आक्रांताओं ने भारत को जैसे खंडहर ही बना दिया। भारत पर यूनानी, मंगोल, ईरानी, पुर्तगाली, फ्रांसीसी, मुगल और फिर अंग्रेजों ने राज किया, और ये सभी विदेशी थे। ये तो जैसे भारत के गौरव को ही नष्ट कर देना चाहते। वैसे तो बहुत से विवादित स्थल हैं, उसमें से कुछ तो पूरी तरह ध्वस्त कर दिए गए, जैसे नालंदा और तक्षशिला के विश्वविद्यालय। परंतु अभी भी बहुत से स्थल ऐसे हैं जिन्हें हिंदू राजाओं ने बनवाए, परंतु आक्रांताओं द्वारा उसे कुछ और ही कहानी और इतिहास दे दिया गया। अगर हम बात करें ताजमहल की, तो भारतीय इतिहास के पन्नों में लिख दिया गया कि शाहजहां ने मुमताज के लिए बनवाया था। वह मुमताज से बहुत प्यार करता था। आज पूरी दुनिया में ताजमहल को प्यार का प्रतीक माना जाता है, परंतु कुछ इतिहासकार का माने तो उनका कहना है कि ताजमहल को शाहजहां ने नहीं बनवाया, बल्कि उसने सिर्फ उसे इस्लामिक लुक प्रदान किया। कुछ निशानियों पे सोचते हैं तो मजबूर होते हैं कि आखिर है क्या। ताज के ऊपर कलश और चांद से बनाया त्रिशूल, कलाकारी द्वारा 108 कलश, मुख्य हाल में ध्वनि गुंजित करने वाला गुंबद, हाल के बीचों बीच लटकती जंजीर आदि ऐसे बिंदु हैं जिन पर हम सोचने को मजबूर होते हैं। प्रसिद्ध शोधकर्ता और इतिहासकार पुरुषोत्तम नागेश ओक ने अपनी शोधपूर्ण पुस्तक में ताजमहल के रहस्य से पर्दा उठाया है। इतिहासकार ओक ने कहा है, शाहजहां के बादशाह बनने के बाद 2-3 वर्ष के अंदर ही मुमताज की मृत्यु हो गई थी। इतिहास में दोनों के प्रेम का ऐसा कोई भी उल्लेख नहीं मिलता है। ये अंग्रेजों के शासनकाल के इतिहासकारों की कल्पना का परिणाम है। शाहजहां अधिकांश युद्ध में ही व्यस्त रहता था, और ब्रिटिश शब्दकोश के अनुसार ताजमहल परिसर में अतिथि गृह, पहरेदार कक्ष, अश्वशाला आदि बने थे, जिनका मृतक के कब्र से कुछ भी लेना देना नहीं था। इतिहासकार पुरुषोत्तम ओक कहते हैं कि ताजमहल के हिंदू मंदिर होने के बहुत से सबूत मौजूद हैं। पहला, मुख्य गुंबद के किरीट पर जो कलश है वह हिंदू मंदिरों की तरह है, और हिंदुओं पर
कलश स्थापित करने की परंपरा है। इस कलश पर चंद्रमा बना है और चंद्रमा के दोनों नोक और कलश की नोक मिलकर त्रिशूल का आकार बनाते हैं, जो भगवान शिव का चिन्ह है। इतिहास में बताया गया है कि इसका निर्माण 1632 में प्रारंभ हुआ और अगर नदी के तरफ के दरवाजे की लकड़ी को एक अमेरिकी प्रयोगशाला में की गई कार्बन जांच से पता चलता है कि लकड़ी का वो टुकड़ा शाहजहां के काल से 300 वर्ष पहले का है। असल में ताज को सन 1115 में अर्थात शाहजहां से लगभग 500 वर्ष पूर्व बनवाया गया और उसका दरवाजा टूटते बनते भी शाहजहां से 300 वर्ष पहले का है। ओंक लिखते हैं, महल शब्द मुस्लिम नहीं है। अरब, ईरानी, अफगानिस्तान आदि जगहों पर एक भी मस्जिद या कब्र नहीं है जिसमें महल शब्द का प्रयोग हो। ओक के अनुसार प्राप्त सबूतों के आधार पर ताजमहल का निर्माण राजा परमाद्रिक देव के शासनकाल में 1155 में किया गया था। ताजमहल पर शोधकर्ता बताते हैं कि ताजमहल का नाम तेजो महालय था। उसमें अग्रेश्वर महादेव प्रतिष्ठित थे। संगमरमर की जाली में 108 कलश चित्रित है, जो हिंदू मान्यता के अनुसार पवित्र संख्या है। आगरा का प्राचीन नाम अंगिरा कहते हैं। अंगिरा ऋषि भगवान शिव के उपासक थे। प्राचीन काल में आगरा में 5 शिव मंदिर था, लेकिन अब 4 ही है। 5वें को कब्र में बदल दिया गया। हिंदू मंदिर प्रायः नदी तट पर या समुद्र तट पर बना है। ताज भी यमुना के तट पर स्थित है। पुरुषोत्तम ओक ने अपनी पुस्तक में तथ्यों के माध्यम से ताजमहल के रहस्य से पर्दा उठाया है। ओक के अनुसार जयपुर के राजा से हड़पे हुए पुराने महल को शाहजहां ने मुमताज की कब्र के रूप में प्रचारित किया। कब्र होने के कारण किसी को यह शक नहीं हुआ कि उसने भारत द्वारा लूटी हुई दौलत को छुपाने की जगह बना रखा है। लाहौरी के अनुसार राजा जय सिंह अपने पुरखों के इस महल से बेहद प्यार करते थे, पर शाहजहां के दबाव में वे देने के लिए तैयार हुए। इस बात की पुष्टि के लिए जयपुर के पूर्व महाराज के गुप्त संग्रहालय में वो आदेश अभी तक रखे हुए हैं जो शाहजहां द्वारा तेजो महालय समर्पित करने के लिए राजा जय सिंह को दिए गए थे। ताजमहल के नीचे जो बंद कमरे हैं, जहां पर अब भी जाना निषेध है, वहां बहुत से रहस्य छुपे हैं और ये जांच का विषय है। परंतु ये रहस्य एक रहस्य ही बना है जो समय, हालात और परिस्थितियों का मोहताज है, और यही हमारा ताज है। जय सनातन, जय भारत।